यानी इस समय पाकिस्तान में खून खराबा हो रहा है। लाहौर की सड़कें इस्लामिक जेंजी के खून से लाल हो गई। तहरीक लब्बैक को रोकने के लिए सेना उतार दी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, मरियम को सत्ता से बचाने के लिए, मरियम की पूरी सत्ता को बचाने के लिए मुनीर ने खुलेआम गोलियां चलवा दी। लाहौर के प्रदर्शन में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। दर्शक, विवाद की शुरुआत अमेरिकी दूतावास के बाहर से प्रदर्शन से हुई। टीएलपी गाजा पीस प्लान को लेकर अमेरिका के खिलाफ टीएलपी के लोग सड़कों पर आ गए और इस्लामाबाद में टीएलपी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहा था। दूसरे दिन टीएलपी ने लाहौर से इस्लामाबाद के लिए कूच करना शुरू किया। टीएलपी का यह प्रदर्शन धीरे धीरे कई शहरों में फैल गया है। प्रदर्शन रोकने के लिए लाहौर में मुनीर ने सेना उतार दिया। आप सोचिए जरा, सेना ने प्रदर्शनकारियों पर सीधी फायरिंग कर उन्हें मार डाला है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कट्टरपंथी इस्लामिक समूह है। आपको बता दें, टीएलपी को पाकिस्तान सेना का पिट्ठू माना जाता है। सेना के इशारे पर सरकारों को घेरते रहने का इनका काम है। 10 साल पहले बरेलवी सुन्नी गुट ने इसकी स्थापना की थी। 2018 में इसी टीएलपी ने नवाज शरीफ को सत्ता से बाहर कर दिया था। टीएलपी ने ही इमरान खान को सत्ता में आने के बाद काफी मदद की थी और 2021 में इसी टीएलपी ने इमरान को सत्ता से बेदखल करने की मुहिम छेड़ी। अब यही टीएलपी शहबाज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और यही टीएलपी पूरी तरह से मैदान में आ गई है। लेकिन मैं आपको बताता हूं दर्शकों, ये टीएलपी मैदान में आ गई है, लेकिन ये टीएलपी कैसे अलग अलग जगह पर प्रदर्शन कर रही है और मरियम की सेना, मुनीर की सेना कैसे उन पर गोलियां चला रही है, दिखाइए जरा। फायर कर रहा है, कहां? ये आप बकायदा वीडियो देख सकते हैं। ये बंदा स्टेट फायर कर रहा है, आप अंदाजा लगाते हैं। ये देखें, ये बंदा स्टेट फायर मार रहा है। सर ये देखें, ये बंदा स्टेट फायर कर रहा है। कहां गया रियासत मदीना? ये सबूत पेश कर रहे हैं हम, ये सबूत पेश कर रहे हैं, स्टेट फायरिंग कर रहा है। ये तो आपने देखा, तहरीक लब्बैक पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तानी सेना की औकात क्या है। पाकिस्तानी सेना अपने आप को बहुत बड़ी सेना बताती है, लेकिन देखिए, लड़ाकों ने वहां की पुलिस की गाड़ी को छीन लिया है और इस गाड़ी पर खुद सवार होकर जा रहे हैं। अब मैं दर्शकों आपको बताता हूं, जैसे पुलिस और सेना को आदेश दिया गया गोलियां चलाने का, उस पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी सेना में बगावत हो गई है। सुनिए जरा एक सैनिक क्या कह रहा है। ऐसा काम, और मैं अपने पुलिस, रेंजर्स और आर्मी वालों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि खबरदार खबरदार, ऐसा काम ना करो, ऐसा काम ना करो। ठीक है, अभी तो तुम सस्ती शोहरत के लिए ये 30 या 40 हजार की नौकरी के पीछे तुम अपना पेट पाल लोगे, अपने बच्चों का पेट पाल लोगे, लेकिन जो अपने पेट में तुम आग भर रहे हो, तुम्हें इस चीज का अंदाजा नहीं है। तुम भूखे मर जाओ, वो बेहतर है ना कि ऐसी आग अपने पेट में डालो। कमांडर का हुक्म है, ठीक है, उसकी सुन लो, लेकिन अमल ना करो। ऐसा अमल ना करो, जो तुमने हल्फ लिया है वो इस चीज का हल्फ नहीं लिया कि कमांडर तुम्हें इस्लाम के खिलाफ भी बोलेगा तो तुम वो अमल करोगे। लिहाजा ऐसा किसी किस्म का ऑर्डर अपने ऊपर जो है ना, उसको फर्ज समझ के ना अपनाना कि तहरीक लब्बैक वालों को नुकसान पहुंचे। लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन लिया आपने, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। लेकिन इतना ही नहीं, अब मैं आपको बताता हूं, सीधे फायर किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि पूरी तरह से टीटीपी और टीएलपी अब पाकिस्तान में युद्ध करने वाले हैं। अल्लाहू अकबर। लग रेंज सीट का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेंज ले अल्लाहू अकबर। अब दर्शकों मैं आपको बता दूं कि पूरी तैयारी यहां पर की जा रही है, लेकिन कैसे पाकिस्तान से काबुल तक, जैसे ही काबुल का बदला पाकिस्तान से लिया, अफगान के लड़ाके डांस कर रहे हैं और यहां पर जश्न मनाया जा रहा है।
देखा, इन्हीं हाथों में हथियार है और यही हथियार पाकिस्तान में तबाही मचा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कैसी तबाही मचाई जा रही है। टीटीपी ने 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान से बदला ले लिया है और काबुल में हमले के बदले टीटीपी ने पाक में 50 लाशें गिरा दी हैं। दरअसल पाक एयरफोर्स ने काबुल पर स्ट्राइक की थी और पाक की यह स्ट्राइक टीटीपी चीफ नूर वली को टारगेट पर लेकर की गई थी। यह नूर वली, हवाई हमलों में टीटीपी चीफ नूर वली बच निकला। जवाबी कार्रवाई में टीटीपी ने डेरा इस्माइल में आत्मघाती हमला कर दिया। ये नूर वली कौन है, आपको बता दूं, ये टीटीपी का चीफ है। नूर वली महसूद नाम है इसका। कट्टर इस्लामिक सोच और देवबंदी मदरसों में इसने पढ़ाई की। तालिबान को इस्लाम और पश्तून का रक्षक मानता है। 2007 में कई आतंकी संगठनों को मिलाकर टीटीपी का गठन किया। टीटीपी संस्थापक बैतुल्ला मसूद का भरोसेमंद कमांडर बन गया। 2008 में बैतुल्ला मसूद की मौत के बाद नूर वली को ही कमान मिली। अब पाकिस्तान में कई बड़े हमले की प्लानिंग इसी ने रची है और इसलिए पाकिस्तान इस पर हमले कर रही थी, लेकिन ये बच गया। लेकिन पाकिस्तान में इस समय पूरी तरह से हालात खराब हो गए। अब मैं आपको दिखाता हूं, पूरी तरह से अफगानिस्तान ने मोर्चा खोल दिया है और पाकिस्तान को सबक सिखाया जा रहा है। और इधर अफगान के मंत्री भारत में आए, मुलाकात उनकी हो रही है और इधर अफगानिस्तान बार बार पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है। उसका कहना है कि अगर हमारी टेरिटरी में हमला हुआ तो हम बदला लेंगे। लेकिन भारत ने संप्रभुता की बात की है और भारत अफगानिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान तो तिलमिला रहा है दर्शकों, लेकिन पूरी तरह से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है और इधर अफगानिस्तान भारत में है और भारत ने अफगानिस्तान का साथ देने की बात कर दी। ये आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आज अफगान के मंत्री पहुंचे, मुत्तकी देवबंद पहुंचे तो वहां पर बड़ा लंबा चौड़ा उनका काफिला पहुंचा। देखा आप, यानी अफगान के विदेश मंत्री कितने बेफिक्र हैं, आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं। क्योंकि अमीर मुत्तकी का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में देवबंद में कई सारे मुस्लिम पहुंचे और यहां पर स्वागत किया जा रहा था अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का। अब मैं आपको दिखाता हूं देवबंद में जब वो पहुंचे तो कैसे लोगों ने उन्हें घेर लिया। देख रहे हैं आप, इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, कई लोग ऊपर से देख रहे हैं और जैसे ही वो पहुंचे, दिखाइए जरा कैसे उन्हें घेर लिया।